सिंह, आप सभी का आज के इस शानदार ट्रेनिंग में, आज की इस इंफॉर्मेशनल मीटिंग में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने इन सभी लोगों को सुना, इन लोगों की बातों में सच्चाई झलक रही थी और आप सभी लीडर्स यहाँ पे पहली बार आए हैं, आप सभी सम्मानित लीडर आप पहली बार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपको बताया गया आयुर्वेद के माध्यम से हम कैसे अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे और अपने जीवन में जो सपना है उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही हमारे जीवन से अलग है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं खुद के बारे में बताना चाहूंगा। आज से कुछ समय पहले मैं भी नौकरी किया करता था, प्राइवेट नौकरी भी मैंने किया है, गवर्नमेंट सर्विस भी मैंने किया है। 2013 के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई थी चकिया में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकिया। वहां पे मैं MPW के पोस्ट पे पोस्टिंग हुआ था, जहां पे मुझे लगभग में 10,000 रुपए महीने का मिलता था, क्योंकि वो संविदा की नौकरी थी। और मुझे कुछ समय के बाद फील हुआ, जब नौकरी लगी थी तो लगा कि सरकारी नौकरी मिल गई है, गांव में मिठाइयां भी बटी थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब वहां पे मैं जा करके नौकरी करना शुरू किया और वहां पे जब अपने से कुछ लोगों की तुलना की तो किसी की रोज की इनकम 1200 आती थी, किसी की रोज की इनकम 2000 आती थी, कोई 3000 रुपया रोज का कमाता था, यानी कि कोई 60,000 रुपया महीना कमाता था, कोई 1 लाख रुपया महीना कमाता उसी हॉस्पिटल में जहां पे मैं था। और मैंने अपने आप को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा कि अगर इसी काम को मैं करता रहूंगा तो कब मेरी इनकम 1.5 लाख रुपया होगी। तो मुझे दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा था कि उस काम से मुझे 1.5 लाख रुपया महीना भी मिलेगा। मैंने डिसीजन लिया, मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया और मैं चला गया पटना में दरोगा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में एक सज्जन व्यक्ति थे आदित्य मिश्रा बोल करके, वो HEO साहब थे। उन्होंने बताया कि अभी तुम्हारी उम्र है, अगर नौकरी करना चाहते हो तो एक अच्छी नौकरी की तैयारी करो, अगर दरोगा बन जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, पैसे ज्यादा वहां पे मिलेंगे। और मैं उस नौकरी को छोड़ करके पटना चला गया तैयारी करने। पटना से तैयारी करने के बाद, चूंकि परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पैसे बहुत अरेंज करके ही पढ़ाई लिखाई, जितने लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं आपको पता होगा पैसे कैसे कैसे आते हैं। महीने का वहां पे खर्चा ज्यादा था, लगभग में फिर भी मैंने 2 साल वहां पे तैयारी की, पूरा कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं वापस घर चला आया पैसे की तंगी की वजह से, क्योंकि बराबर मुझे रूम रेंट भी नहीं मिला करता था। साथियों, कुछ समय ऐसे ही बीता चला गया। मैं बस ये सोचा कि अगर मेरी कोर्स कंप्लीट हो चुकी है तो मैं घर पे चल करके भी तैयारी कर लूंगा और सारी जो गवर्नमेंट सर्विस की नौकरियां आएंगी मैं घर से भर करके पास कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के बाद अपना घर से तैयारी करते हैं, नौकरी का फॉर्म भरते हैं और पास होते हैं। यस या नो? तो मैंने भी यही सोचा और मैं घर पे चला आया। चूंकि घर पे आने के बाद भी पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी, तो मैं बायो का स्टूडेंट हूँ। BSc मैंने जूलॉजी बॉटनी से की, MSc मैंने जूलॉजी से कंप्लीट की और मैं बायो का स्टूडेंट था। तो मैं एक हॉस्पिटल में चला गया काम करने के लिए, रामनगर में। मैं हरिओम हॉस्पिटल में काम करता था, वहां पे मुझे 4,000 रुपया महीना मिलता था। रात में वहां पे मैं काम करता था, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे अब नौकरी भी मिलने वाली है। तैयारी तो चल रही थी, एग्जाम में दे रहा था, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा था और वहां पे मेरा शोषण हो रहा था। क्योंकि अगर 4,000 रुपया महीना आपको मिले तो अच्छा होता है या शोषण होता है? शोषण होता है या नहीं होता है? 4,000 रुपए महीना में कैसे कोई परिवार चला सकता है? 4,000 रुपए महीने में कैसे कोई अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? यस या नो? और उसी समय, उसी दौरान एक व्यक्ति के माध्यम से मुझे भी यह प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला। आपको भी इसी तरह से कोई व्यक्ति बुलाया होगा, बोला होगा चल के देख लीजिए, समझ में आएगा तो करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई नुकसान होने वाला आपका नहीं है। मैंने भी देखा जा करके और मुझे लगा कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए तो जिंदगी बदल सकती है, कामयाबी मिल पाएगी। मैंने कुछ एडवांटेज जाना, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। हो सकता है आपने 2 घंटा यहाँ पे समय देने के बाद एडवांटेज के बारे में जान भी लिया हो सकता है आपने अभी इस चीज को नहीं जाना हो। मुझे जो लगा था कि ये ऐसा बिजनेस है जहां पे मात्र 10-20 हजार रुपया लगा करके लाखों कमाने की बात आ रही थी। नौकरी में लोग बोलते थे 10 लाख दो तो नौकरी 10,000 का लगवा देंगे। यस या नो? मुझे लगा कि यहाँ पे 10,000 रुपया का प्रोडक्ट खरीद करके एक ऐसा बिजनेस मिलेगा जहां पे हजारों लोग सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे, जहां पे बार बार ट्रेनिंग मिलेगी, जहां पे बार बार सिखाया जाएगा आपको आगे बढ़ने के लिए। मार्केट में चले जाएंगे तो 10,000 रुपया में मोबाइल भी 1 साल नहीं चलती है, बोलते हैं ये इससे अच्छा तो सेकेंड हैंड ले लिए होगे। यस या नो? दोस्तों, ये मुझे इसलिए बिजनेस अच्छा लगा क्योंकि एक बार अगर हमने काम कर दिया तो जिंदगी भर उसका दाम मुझे मिलता रहेगा। क्योंकि यहां पे बताया गया कि अगर आप जब टीम बना लेते हैं, एक नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, आप काम करें या ना करें, अगर आपके नीचे से काम हो रहा है तो आपको पैसे आएंगे। चाहे आप दुनिया में रहिए या आप दुनिया में न रहिए तो भी आपको पैसे मिलेंगे, ये मुझे पता चला। और मैं यह प्रत्यक्ष रूप से आपको बताता हूं, मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है।
जब पढ़ाता था तो मुझसे पैसा मिलता था मुझे। मैंने हॉस्पिटल में काम किया, जब काम करता तो मुझे पैसा मिला। जब मैं सरकारी नौकरी करता था महीने का सैलरी मुझे मिलता था। लेकिन जब मैंने उसको छोड़ दिया 1 रुपया भी नहीं मिला। ना ही वो ट्यूशन का बच्चा बोला कि सर ये अपना फीस ले लीजिए, ना ही सरकारी हॉस्पिटल में मैं नौकरी करता था सरकार बोली कि आप अपना 1 महीने का तनख्वाह ले लीजिए। हाँ, हो सकता है मेरा ही 10-15 हजार रुपया या 10-15 महीने की सैलरी बाकी होगी, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ा था। साथियों, मुझे कभी भी ऐसा नहीं आया ऑफर कि डॉक्टर साहब बोले होंगे 500 रुपया और रख लीजिए, आपने हमारे यहाँ 4 महीना काम किया था। लेकिन इस बिजनेस की बात मैं बताऊं, यदि मैं आज से भी 1 महीना घर पे बैठा रहूं, घर पे सोया रहूं, फिर भी अकाउंट में पैसे जाएंगे। ये बिजनेस क्या करें या न करें हम? करें या न करें? साथियों, बहुत सारे एडवांटेज मुझे मिले। यहाँ पे हमारी क्वालिटी बढ़ाई गई, हमें सिखाया गया, टाइम मैनेजमेंट बताया गया, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट कराई गई, बहुत सारे एडवांटेज के बारे में बताया गया। यहाँ पे आपका सभी लोग हित चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आप कभी ये सोच सकते हैं, जो हॉस्पिटल में मैं काम करता था वहां पे मेरे ऊपर MOIC एक पोस्ट होती है, जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है उस हॉस्पिटल का, उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए थी। और हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है। क्या कभी वो व्यक्ति जब रिटायर होगा तो अपनी नौकरी अपने बच्चे को दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। क्या उसके उस जो डॉक्टर साहब उनके मरने के बाद उनका वो डिग्री उनके बच्चे के नाम से जा सकता है? उस डिग्री से वो मालिक पैसा कमा सकता है, वो बच्चा उनका पैसा कमा पाएगा? नहीं। लेकिन इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में मैंने जितनी टीम बनाई है, अगर मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे बाद मेरी आईडी मेरे बच्चे के नाम से जाएगी और पूरा का पूरा पैसा मेरे बच्चे के नाम से मिलेगा। मेरे नॉमिनी में जो भी नाम रहेगा उसको मिलेगा। एडवांटेज बहुत सारे हैं। यहाँ पे घूमने के लिए मौका मिलता है। साथियों, मैं अगर इस साल की बात करूं, 1 साल की, लगभग में 5 से 6 जगह पे 5 स्टार होटल में मैं घूम के आया। नौकरी करता था, 2 साल नौकरी किया, पैसा लगा करके एक बार मैं गया था डाला चौपन, जो डॉक्टर साहब की पूरी टीम थी, बोलेरो बुक किए थे हम लोग और डाला चौपन गए थे घूमने के लिए। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद 1 रुपया भी मैंने नहीं लगाया। कंपनी के माध्यम से जो ट्रिप मिलती है, पहले प्रमोशन पे, दूसरे प्रमोशन पे, तीसरे प्रमोशन पे, चौथे प्रमोशन पे, कंपनी के माध्यम से मैंने ट्रिप अचीव किया। और मैं आपके नैनीताल, लखनऊ, अभी हम लोग रिसेंटली 22 तारीख को हम जा रहे हैं कश्मीर। हमारे साथ लगभग में 11 लोग इस कंपनी से बिना पैसे लगाए 10 दिन के ट्रिप पे कश्मीर भी घूमने जा रहे हैं। क्या ये काम हम करें या नौकरी करें? ये काम करें। मैंने एडवांटेज समझा। यदि आप यहाँ पे बैठे हुए अपनी कुर्सी पे मुट्ठी बांध रहे हैं, यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं, इस काम से मैं भी अपनी जिंदगी को जीऊंगा, इस काम से मैं भी अपने सपनों को पूरा करूंगा, काम बिल्कुल आसान है। यदि आप इस यहाँ से निकलेंगे, अपने घर के लिए जाएंगे, अगर सामने आपके किसी का एक्सीडेंट होगा, उसको बोलेंगे ना कि चले जाओ इस हॉस्पिटल में इलाज करा लो, या बोलेंगे कि मर जाओ यहीं पे? बस वही काम यहाँ पे हमें करना है, सलाह देना है। आपके जान पहचान में आपके बहुत सारे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो गैस से परेशान हैं, किसी को कमर में दर्द है, किसी का सर भारी रहता है, किसी का सर बराबर दर्द करता है, कोई व्यक्ति मोटा है, कोई पतला है। हर एक व्यक्ति को आयुर्वेद सप्लीमेंट यूज करा के आप उसका भी भला कर पाएंगे, आप अपना भी भला कर पाएंगे, आप अपनों का भी भला कर पाएंगे और थैंक यू वेरी मच। साथियों, इन्हीं सब एडवांटेज को जानने के बाद मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। यहाँ पे कोई मालिक नहीं है आपका जो बोलेगा 8 घंटा आपको आकर के काम करना है, संडे को छुट्टी मिलेगी तो घर रुकना है। आपके मन की मर्जी से ये बिजनेस चलता है। आप चाहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन समय दे, आप दे सकते हैं। आप चाहते हैं हफ्ते में 2 घंटा काम करें, आप कर सकते हैं। कोई यहाँ पे रोकने टोकने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज, पैसे न के बराबर। 10,000 रुपया क्या हम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? बहुत सारे लोग, जितने भी मेरे एज के लड़के हैं, मैं आप सभी को बताऊं, जो 15 साल 18 साल के बच्चे हैं, सभी के हाथों में 10,000 के ऊपर की मोबाइल आज के समय है या नहीं है? और उस मोबाइल में महीने का 300 रुपया वो रिचार्ज भी रोज कराते हैं, हर महीने कराते हैं। और उस 10,000 रुपए में उनको कितना फायदा होता होगा, ये आपसे ज्यादा अच्छा मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर वही पैसा आपने इस सिस्टम में लगा दिया, 4 स्क्वायर कंपनी में लगा दिया, तो इस बात की पूरी मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 6 महीने बाद, आने वाले 1 साल बाद, आने वाले 2 साल बाद, आने वाले 3 साल बाद आप इस बिजनेस में डायमंड होंगे और आपके पास करोड़ों रुपए की इनकम जा चुकी होगी। दोस्तों, करोड़ों रुपए की इनकम। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूं और जितने भी लीडर्स हैं मैं इनको अभी फ्री करता हूं। ये सभी लोग